कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से चुटकियों में निकाल सकते हैं x और y की वैल्यू इन अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जानने के लिए बिना स्किप किए इस लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। So hello my dear friends and students, my name is Umang and welcome to the E-Square classes. This is the fourth lecture of pair of linear equations in two variables. और अगर अभी तक आपने इसके प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं या फिर आप पॉलिनोमियल या रियल नंबर्स पढ़ना चाहते हैं तो मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूं, आप जाके देख सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करके, मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे हम x और y का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सीधे क्लास में। तो आज हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, नॉर्मली मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, वहाँ पे आप कोई दवा लेने के लिए गए, लेकिन मेडिकल स्टोर वाला कहता है कि ये दवा नहीं है पर मैं इसका सब्स्टिट्यूट दे देता हूँ। ठीक, तो इसका मतलब उसकी जगह पे सेम उसके जैसी दूसरी कोई दवा, वही होता है सब्स्टिट्यूट। वैसे ही यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन में इसी तरह का कुछ होगा। दो इक्वेशंस जो हैं उनमें से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे दूसरे वेरिएबल के टर्म में, ठीक, और उसकी वैल्यू पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में। अब देखते हैं, ये ऐसे आपको शायद कम समझ में आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसी से आपको सबसे ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये रहा हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्वेश्चन। ठीक, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यही जैसे कि पहले पेयर ऑफ इक्वेशंस देता था टू वेरिएबल का, वैसा ही है, लेकिन अब यहाँ पे सॉल्व हमें करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, बस मेथड चेंज होगा, सॉल्व करने का वही है। तो पहले तो इन इक्वेशंस को हम लेट कर लेंगे। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। इसको इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, हम उसी से सॉल्व करने जा रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, अब देखिए 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 था। ठीक, ये हमने इक्वेशन 1 लिख ली फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ से आपको क्या करना है, या तो आप y को सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए x के टर्म में, या फिर x को सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकाल लीजिए y के टर्म में। ठीक है, अब देखिए हम करेंगे, आप देखिएगा कैसे। हम यहाँ y की वैल्यू निकालेंगे x के टर्म में, तो y को सेपरेट करेंगे तो y का टर्म एक तरफ ले जाएंगे, कांस्टेंट एक तरफ ले आएंगे। देखिए 7x यहीं रहने दिया, 2 को हम इधर ले आए तो 2 माइनस का 2 हो गया, इक्वल्स टू ये माइनस 15y था, इसको उधर ले गए, ये हो गया प्लस 15y। अब देखिए ये 15 को हम यहाँ नीचे ले आएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 7x माइनस 2 के डिवाइड में, तो y इक्वल्स टू क्या बचेगा, 7x माइनस 2 डिवाइड बाई 15 को हम कहाँ ले आए, यहाँ डिवाइड में। ठीक, तो y की वैल्यू आ गई हमारी, इसको हम 3 मान लेंगे, इक्वेशन 3 मान लेंगे, या फिर सीधे आप y की वैल्यू के तौर पे भी इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये देखिए साफ दिख रहा है ना, एक तरफ इक्वल के y है और इक्वल के एक तरफ ये पूरी वैल्यू है जिसमें वेरिएबल सिर्फ एक x है। तो ये क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये है y की वैल्यू x के टर्म में, ये पूरी है y की वैल्यू x के टर्म में। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल के टर्म में एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। ठीक, पहला स्टेप तो सब्स्टिट्यूशन का यही होता है कि एक इक्वेशन लो, फिर उसमें से एक वेरिएबल के टर्म में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, ये आई है इक्वेशन 1 से y की वैल्यू, तो अब इक्वेशन 2 में y की ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये y की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 से निकाली थी, इसलिए हम अब 2 में पुट करने जा रहे हैं। अगर हम 2 से निकालते तो 1 में पुट करते, गलती से भी 1 से निकाल के 1 में ही मत पुट कर दीजिएगा, कुछ भी नहीं आने वाला है। तो इक्वेशन 2 क्या थी, x प्लस 2y इक्वल्स टू 3। बस यहीं पे ये जो y लिखा है इसकी जगह हम ये पूरा टर्म रख देंगे। देखिए x तो एज इट इज रखा, 2 एज इट इज रखा,
मल्टीप्लाई में y था, अब y की जगह ये पूरा टर्म 7x माइनस 2 डिवाइड बाई 15 पुट कर दिया इक्वल्स टू 3। अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए ठीक, x प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक, ये अंदर मल्टीप्लाई होकर क्या आएगा, ऊपर न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 7 ज़ा ये हो जाएगा 14x माइनस 2 2 ज़ा 4, तो माइनस 4 अपॉन 15 इक्वल्स टू 3। यहाँ हम 1 लगा लेंगे, ठीक। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, 15 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 15x प्लस ये एज इट इज़ 14x माइनस 4 आ जाएगा इक्वल्स टू 3। अब इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 15 14 29 हो जाएगा, तो 29x माइनस 4 बाई 15 आएगा। ये 15 इधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर 45 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 29x माइनस 4 इक्वल्स टू 3 इंटू 15, ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या आएगा, देखिए 29x को यहीं रहने देते हैं, 4 को हम उधर ले जाएंगे, 15 3 ज़ा 45 माइनस ये हो गया प्लस 4, इधर माइनस 4 था उधर गया प्लस 4, x इज इक्वल टू क्या आ गया 49 बाई 29, ये तो 49 आ गया और ये 29 नीचे जाएगा तो क्या आ जाएगा 29, तो x की वैल्यू क्या आई 49 अपॉन 29। देखिए क्लियरली हमारी एक वैल्यू निकल के आ गई x की, यही सॉल्यूशन है, ठीक, x की आ गई। अब हम y की निकाल लेंगे, सेम x की ये जो वैल्यू आई है, अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन जो थी क्या थी, इक्वेशन 3 y की वैल्यू थी x के टर्म में, आपको याद हो तो 7x माइनस 2 बाई 15 ये थी। अब x की जो वैल्यू यहाँ रखी है वही हम यहाँ उठा के पुट कर देंगे, y की भी वैल्यू आ जाएगी, एक का तो आंसर आ चुका है हमारा, x की वैल्यू ये आ गई है, यही तो निकालनी थी। अब y की वैल्यू यहाँ से हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू आ जाएगी 7 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 29 माइनस 2 होल डिवाइड 15, ठीक। अब देखिए ये क्या आ जाएगा, 7 इंटू 49 हो जाएगा 343 अपॉन 29 माइनस 2, ये ऊपर का अपॉन में 15, तो ये एज इट इज़ चल ही रहा है, ये कितना हो जाएगा 343 माइनस 2 इंटू 29 अपॉन 29 और इंटू 15 आ जाएगा, y इक्वल्स टू 343 माइनस 58 डिवाइड बाई 29 इंटू 15। अभी हम ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी ये कुछ काट सकते हैं। y इज इक्वल टू ये हो गया 285 अपॉन 29 इंटू 15, ये 15 से चला जाएगा 19, तो y की वैल्यू क्या आ गई, ऊपर 19 नीचे 29, क्या आ गई हमारी y की वैल्यू 19 अपॉन 29, ठीक है। दूसरा आंसर भी हमारा आ गया। x और y की वैल्यू ही तो फाइंड करनी होती हैं, ठीक। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने निकाल लिया कि x की वैल्यू आई 49/29 और y की वैल्यू आई 19/29, ठीक है। देखा आपने कितना इजी होता है ये, हर क्वेश्चन में इसका बिल्कुल सेम एज इट इज ऐसा ही प्रोसीजर होगा, ठीक है, जब भी दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल्स की दी होंगी। अब देखिए हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, तो हैं तो ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल की, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो देखिए पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे नॉर्मली, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, x और y की वैल्यू निकालेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। उसके बाद हम क्या करेंगे, x और y की जो वैल्यूज आएंगी, क्योंकि m की वैल्यू फाइनली फाइंड करनी है,
वो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे और सिर्फ m वेरिएबल बचेगा तो m की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इस इक्वेशन से। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं इसको। पहले हम मान लेंगे लेट 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24, इसको हमने मान लिया हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब नेक्स्ट क्या करते थे, हम एक इक्वेशन ले लेते थे, तो पहली वाली ले लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, चलिए y की निकाल लेते हैं। तो y को एक तरफ सेपरेट रखने के लिए 2x को उधर ले जाएंगे, तो 11 माइनस 2x हो जाएगा और 3 को नीचे ले जाएंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x डिवाइड बाई 3। ये हमने डायरेक्टली y की वैल्यू निकाल ली इक्वेशन 1 से। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, नाउ ठीक, इक्वेशन 1 से निकाली है तो इक्वेशन 2 में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 क्या थी हमारी, 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। अब यहाँ पे x की जगह तो x ही रहेगा, तो 2x हो गया माइनस 4। अब y की जगह ये पूरा टर्म आ जाएगा, 11 माइनस 2x बाई 3 आ गया, इज इक्वल टू माइनस 24। फर्दर सॉल्व करते जाएंगे हम, 2x माइनस 44 माइनस माइनस प्लस 8x डिवाइड बाई 3, तो ये यहाँ प्लस साइन हो गया क्योंकि ये माइनस का तो हमने इफेक्ट अंदर पहले ही ले लिया। ठीक है, और इज इक्वल टू माइनस 24। नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, इसको अपॉन 1 ले लेंगे, एलसीएम ले लिया 3, तो ये हो गया 6x माइनस 44 प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 24। ठीक, अब ये 3 उधर चला जाएगा तो ये माइनस 72 हो जाएगा, ये 6x प्लस 8x 14x माइनस 44 इक्वल्स टू माइनस 72। अब x को एक तरफ रखेंगे तो 14x एक तरफ रह गया, इसको ले गए उधर, तो माइनस 72 प्लस 44, ये तो आ जाएगा माइनस का 28। ठीक, नीचे जाएगा 14 तो माइनस 28 अपॉन 14 आ जाएगा, 14 से 28 कट कर देंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, माइनस 2। ठीक, तो एक आंसर तो हमारा आ गया, मतलब सॉल्व करने के लिए बोला था ना दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, तो सॉल्व में क्या आता है, x और y की वैल्यू तो आती है, तो x की वैल्यू तो हमारी आ गई, तो एक आंसर हमारा आ गया। अब x की जो वैल्यू आई है तो y में हमने एक वैल्यू निकाली थी, ठीक है, आपको याद होगा अभी स्टार्टिंग में हमने निकाली y में, y की एक वैल्यू निकाली x के टर्म में जो कि थी y इज इक्वल टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक, अब हम इसी में x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू भी आ जाएगी। देखिए हमने पुट किया है 11 माइनस 2 इंटू एक्स की जगह माइनस 2 पुट किया तो ये प्लस 4 हो गया, 11 प्लस 4 15 बाई 3, y इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया, तो x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। ठीक, दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली। अब सॉल्व तो हो गया, जो बोला था स्टार्टिंग में, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन। इसके बाद अब क्या काम करना था, अब बोला था m की वैल्यू निकालनी थी, उसके लिए एक इक्वेशन दी हुई थी y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो यहाँ y की जगह ये जो y की वैल्यू आई है, x की जगह ये जो x की वैल्यू आई है, दोनों को पुट करेंगे और सिर्फ m एक वेरिएबल बचेगा और आराम से m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कैसे, y की जगह हमने 5 पुट कर दिया, x की जगह माइनस 2 पुट कर दिया और बाकी सब एज इट इज़, m वैसे ही रहा। तो ये क्या हो गया, c उधर गया तो 5 माइनस 3 हो जाएगा क्योंकि प्लस 3 इधर था, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा तो 2 आएगा, उधर हो जाएगा माइनस 2m, तो 2 इज इक्वल टू माइनस 2m, 2 अपॉन माइनस 2 में जाएगा, m इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1। ये हमारा क्या आ गया, फाइनल आंसर। मतलब ये तो सॉल्व का आंसर आ गया था x और y की वैल्यूज, और ये किसका आंसर आ गया जो लास्ट में पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ठीक है, देखिए लास्ट क्वेश्चन से इसमें कुछ और नया नहीं था, बस सिर्फ यहाँ तक तो सब सेम था, x और y की वैल्यूज निकाली तो बिल्कुल वैसे ही निकाली जैसे कि और क्वेश्चंस में निकालते हैं। बस नया ट्विस्ट ये था कि इसमें एक m इंक्लूड कर दिया था और एक और इक्वेशन दे दी थी, उसी के बेसिस पे बोला था कि m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने वही x और y की जो वैल्यूज़ आई वो वैल्यूज़ में पुट कर दी और जो
m की एक फाइनल वैल्यू आ गई, ठीक, -1। और इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नया नहीं था, बस सिर्फ इतना ही पार्ट था जो कि अलग से था, बाकी यहाँ तक तो सब सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला ही सब कुछ चल रहा था। बस ये पुट करके एक और m की वैल्यू निकालनी थी। थोड़ा बहुत घुमाएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन में नया आता नहीं है। इसके अलावा इसमें सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें पहले आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी, उसके बाद सॉल्व करनी पड़ेंगी। कुछ होता नहीं है, जैसा कि पहले के लेक्चर्स में आप देख चुके हैं कैसे एक वर्ड प्रॉब्लम से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म की जाती है, वैसे ही आपको फॉर्म करनी है। इक्वेशन जैसे फॉर्म हो जाएंगे उसके बाद आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे और आराम से आपका x और y का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लेक्चर में हम बस इतना ही पढ़ेंगे और इससे आपके एक्सरसाइज 3.3 के सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की, जो एक और अलजेब्रिक मेथड है सॉल्व करने का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को। तो आगे के लेक्चर्स अटेंड करने के लिए ध्यान रखिएगा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ध्यान से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपको नोटिफिकेशंस टाइम पे मिल जाएंगी आगे आने वाले सारे लेक्चर्स की। और अगर इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा उन लोगों को जो लोग 10th में हैं या फिर जिन लोगों को ये चीजें पढ़नी है। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस, सजेशंस या रिव्यूज कुछ भी होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इन क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल फ्री होता है, तो इसलिए कर दीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।